नमस्कार दर्शकों, हर साल की तरह इस वर्ष भी हम अपने घरों और मनों में माँ दुर्गा का स्वागत करने जा रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्र की, जो शक्ति और भक्ति का अद्भुत पर्व है। साल 2025 में नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से हो रही है। नवरात्रि का हर दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा का संदेश देता है। ये पर्व हमें न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सच्चाई की राह भी दिखाता है। आज हम बात करेंगे घट स्थापना की, जिसके साथ नवरात्रि की शुरुआत होती है। घट स्थापना का अर्थ है अपने घर में माँ दुर्गा की स्थायी उपस्थिति का निमंत्रण। इसके लिए एक साफ स्थान चुनें, मिट्टी या धातु के कलश में पानी भरें, उसमें सिंदूर, फल फूल और नारियल रखें और 9 दिन तक माँ की पूजा आराधना करें। घटनास्थल से माँ की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है और ये हमें जीवन में शक्ति, साहस और शांति प्रदान करती है। तो आइए इस नवरात्रि अपने हृदय में माँ दुर्गा के लिए भक्ति का दीप जलाएं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ 9 दिन की साधना आरंभ करें। नवरात्रि की रोशनी से अब पूरा देश जगमगाएगा, माँ की कृपा बरसेगी। पूरे साल के बाद अब एक बार फिर शारदीय नवरात्र कल से शुरू होने वाले हैं। कल से 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो घट स्थापना के साथ माँ दुर्गा की आप पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे। घट स्थापना से माँ का आशीर्वाद लें। नवरात्रि की रोशनी से जगमगाएगा हर खाली आंगन। तो शारदीय नवरात्र 22 सितंबर यानी कल से शुरू होने वाले हैं। सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यही है कि आप 9 दिन सात्विक भोजन करें। 9 दिनों में तामसिक, राजसिक खाना ना खाएं। इसी के साथ फलाहार, दूध, दही, कुट्टू, सिंघाड़ा का सेवन करें। भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करें। तो शारदीय नवरात्र शुरू होने वाली है, ऐसे में सात्विक आहार का पालन करें। सात्विक भोजन मन को शांति प्रदान करता है, इसी के साथ शुद्ध भी रखता है, जो साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो शारदीय नवरात्र शुरू होने वाली है घट स्थापना से। इसकी शुरुआत होगी 22 सितंबर यानी सोमवार। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होंगे। अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना के साथ भक्त माँ का आशीर्वाद लेंगे, जिससे भक्ति का यहाँ पर गहरा रंग भक्तों में नजर आएगा। व्रत विधि विधान से करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन आत्म नियंत्रण और आत्मचिंतन ज़रूर करना चाहिए। इस दौरान अपने आचरण को पूरी तरह से शुद्ध रखें। सात्विक भोजन करें। झूठ बोलना, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें। वाणी और व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें। तो नवरात्र कल से शुरू होने वाली है। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, नवरात्र कल से शुरू होने वाले हैं, ऐसे में घट स्थापना कब और किस मुहूर्त में करना चाहिए? ये सबसे पहले तो मैं देवी माता की स्तुति से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल का नमस्कार। मैं आज आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताऊंगा। तो सबसे पहले जो प्रातः काल का सर्वोत्तम मुहूर्त है वो 6:09 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 7:30 बजे तक चलेगा। अब इसके उपरांत अभिजीत मुहूर्त पर सबसे पहले बता दूं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ही जो है राम मंदिर की स्थापना करी गई थी अयोध्या में। जी। तो 11:49 से दोपहर में 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा भी चौघड़िया मुहूर्त होते हैं, जो कि दिन और रात्रि के समयों को 8 भागों में विभाजित करते हैं, शुभ अशुभ समय होते हैं। तो सबसे पहले जो अमृत सर्वोत्तम समय जैसा मैंने बताया 6-9 से 7:30 बजे का है। उसके बाद राहु कालम लग जाएगा, 9 बजे राहु काल खत्म होगा। तो 9:11 से 10:43 तक शुभ मुहूर्त है। फिर लाभकारी और उन्नति करने वाला जो दोपहर का मुहूर्त है, जिसमें आप कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं, किसी को व्यापार शुभारंभ करना है या नामकरण संस्कार करना है, या किसी को जी। विलंब से कोई काम करना हो देर से, और उस समय शुभ मुहूर्त उसको जानना हो, तो 3:16 से 4:47 तक का समय रहता है। विवाह को छोड़कर अन्य सभी शुभ कार्य नवरात्रि में किए जा सकते हैं। जी। सायकाल का जो मुहूर्त है वो 4:47 से, इसको अमृत मुहूर्त कहते हैं, 6:18 तक रहेगा। इस प्रकार से ये सारे मुहूर्त जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अनुसार आप अपने शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। जी। आचार्य जी, अगर घट स्थापना के लिए हम सामग्री की बात करें तो किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है? देखिए, घट स्थापना की बड़ी सरलतम विधि मैं दर्शकों को बताता हूँ कि आपके रात See you at the usual spot, 10 p.m. Let's ride the boat. ले लीजिए जो बालू होती है, और उसको मैं धान या जौ डालकर थाली में रखकर पानी से उसको मिक्स कर लीजिए। फिर उसके ऊपर एक मिट्टी का कलश जो है, लाल कपड़ा उस पर बांध दें, और मिट्टी के कलश में कलावे से उस कपड़े को बांध दीजिए, और फिर उसको उस पर रख दीजिए। अब जौ या सप्त धान जो आपने बोया है, जैसे जैसे आप पूजा करेंगे भविष्य में ये निकलेगा, बड़ा सुंदर स्थान लगेगा आपका, और उससे माता बड़ी प्रसन्न होती। जब कलश आपने रख दिया, उसमें सबसे पहले देखिए गंगा जल डाल दीजिए। पहले गंगा जल, फिर उसके बाद जल उसमें डालिए, और उसमें सुपारी डालिए, रोली डालिए, अक्षत डालिए, और साथ में कुशा अवश्य डालिए, और इसके दूब डालिए, और ये सारी सामग्री, कुछ द्रव्य सिक्का उसमें डाल दीजिए, और ये सब डालकर, और फिर सर्वौषधि पंचरत्नी जो आपको सप्तमृत्तिका जो पूजा से दुकान से आपको उपलब्ध हो जाए, और जो नहीं उपलब्ध हो तो भी आप अक्षत और रोली और सुपारी तो डाल ही सकते हैं, और पुष्प अवश्य डाल दीजिए, और फिर उसका सकोरे से ढक्कन बंद करके उस पे चावल, अगर सकोरा आप रखते हैं तो उस पर चावल से उसको भर दीजिए, जिससे आपका घर हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहे। और फिर उसके ऊपर नारियल जो है उसमें कलावा और माता की चुनरी लपेट के नारियल जो है वो स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से घट की स्थापना करने से और 9 दिन तक माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, माता के मंत्र में बताऊंगा, उन मंत्रों का जप करने से, पूजा आराधना करने से कल्याण होता। और ये घट स्थापना से पहले सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत नारंगी रंग के वस्त्र, देवी शैलपुत्री का पहला दिन होता है, उनको बड़े प्रिय हैं, तो इस नारंगी रंग के वस्त्र पहन के पूजा करें, तो वह भगवा रंग के वस्त्र, तो बहुत अच्छा उसका फल मिलता है। और इस प्रकार से सबसे दीपक जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, और ये तो आपको नित्य पूजा में करना ही है कि दीपक हमेशा। और जो लोग 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं, तो वो देसी घी की बड़ा अच्छा नहीं जला सकते। अगर आप अखंड ज्योति, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ज्योति का ध्यान रख पाएं, तो आप जब पूजा करें उतने समय ज्योत अवश्य जलाएं। और जब ये दोनों क्रिया कर लें, तो उसके उपरांत
माता शैलपुत्री की या दुर्गा माता का कोई चित्र या मूर्ति फोटो अवश्य रखें। सबसे पहले उनको जल चढ़ाएं, मूर्ति को स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं, दूध दही और घृत और मधु शहद शर्करा से स्नान करा के, शुद्ध उदक स्नान, अंत में शुद्ध जल से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से मूर्ति को पोछिए और फिर उसके बाद शुद्ध नए वस्त्र माता को धारण कराएं, उनका श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और फिर कुमकुम से, रोली से, सिंदूर से और अक्षत से तिलक करिए और उसके उपरांत देवी को इत्र अवश्य चढ़ाइए। इत्र माता को बड़ा प्रिय होता और इसके साथ में फिर चुनरी माता को चढ़ाइए और पुष्प माला और पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य, धूप से उसको जो आपने जलाई है या दूसरी धूप जला के धूप दिखाइए। फिर कपूर और 2 लौंग, फूल वाली एक जोड़ा लौंग रखी जाती है, एक जोड़ा मतलब 2 लौंग और उसमें फूल अवश्य हो, टूटी खंडित ना हो और कपूर के साथ में रख के जला के माता की आरती करिए और फिर उनको हाथ धो के भोग लगाइए। अब भोग में जो आप लगाएं सफेद वस्तु और कोशिश करें कि घर में अपने हाथ से भोग माता का बनाना चाहिए। जैसे आप खीर बना सकते हैं, बर्फी दूध की बना सकते हैं और गाय के दूध और घी से अगर आप वो बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप घर में बनाएं क्योंकि घर में शुद्ध भोग बनता है, बाहर उतनी अब शुद्धता नहीं रह गई, मिलावट अधिक होती है। इसलिए मैं कह रहा कि घर से आप जो भी बनाएं, बतासे का भोग माता को लगा सकते हैं, सर चीनी का भोग लगा सकते हैं, ये गुड़ का भोग लगा सकते हैं और इस प्रकार से माता को नारियल जो आपने चढ़ाया है वो फल के रूप में माता को बहुत प्रिय है। गुड़हल का फूल, सफेद कनेर का फूल, चमेली का फूल, ये सारे पुष्प भी माता शैलपुत्री को बहुत लुभाते हैं, बड़ा आकर्षण उनको होता है, इनकी सुगंध जो है उनको बड़ी प्रिय है। तो इस प्रकार से देवी को जब श्रद्धा और भक्ति से आप पूजा करेंगे और अंत में फल फूल चढ़ा के फिर पुष्प चढ़ाएं, पुष्पांजलि दें, माता से निवेदन करें और फिर अंत में दुर्गा सप्तशती। अब देखिए दुर्गा सप्तशती में 3 कथाएं, पहले अध्याय में पहली कथा जो है पूर्ण हो जाती और फिर दूसरी जो कथा है वो दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में होती। पहले अध्याय में मधु कैटभ की वध की कथा, दूसरे में जो है वो से चौथे तक महिषासुर वध की और तीसरे जो चरण है वो आपका 5वें से 13वें अध्याय तक अन्य असुरों का वध और स्तुति की गई। तो पहला अध्याय अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कवच अर्गला कीलक पहले करके सिर्फ पहला अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं और दूसरे दिन आप दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर तीसरे दिन 5वें से 13 तक पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से नियम से करने से क्या होता है कि आपकी कथा भी पूर्ण होती है और उसमें कहीं खंड नहीं माना जाता। और इस प्रकार से ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का जप अवश्य करिए और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करिए। इससे महादेवी की महान कृपा प्राप्त आपको होगी। और साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे प्रथम शैलपुत्री देवे नमः इस मंत्र से भी माता की स्तुति अवश्य करिए और साथ में जप कर सकते हैं। हवन अवश्य करना चाहिए। अंत में जब आप हवन करें तो हवन सामग्री कैसे बनाएं इसकी मैं बड़ी सरल विधि सभी दर्शकों को बता देता हूं। आप हवन सामग्री, शुद्ध हवन सामग्री लाएं और उस हवन सामग्री में देसी घी, पंचमेवा, चावल और तिल, जौ और साथ में गुड़ या चीनी उसमें मिला लीजिए और उसमें चंदन चूरा, जटामासी, ये सब आपको पूजा की दुकान पे मिल जाए। जटामासी एक औषधि होती है जिसको मिलाने से श्वास रोग समाप्त होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती। और इस प्रकार से ये सब देवी को प्रिय, अगर तगर उसमें एक लकड़ी होती छोटी छोटी लाल और सफेद रंग की, उसको मिला लीजिए और इस प्रकार से शुद्ध पंचमेवा मिला के, देसी घी मिला के उसको मिक्स करेंगे तो ये हवन सामग्री शुद्ध तैयार हो जाएगी। फिर गाय का घी अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम है, उससे यज्ञ करना। यज्ञ कैसे करें? पहले 5 समिधा लगा लीजिए आम की सीधे सीधे और फिर बेड़ी बेड़ी किसी सकोरे में या छोटे से हवन कुंड में और सबसे पहले 5 घी की आहुति दें। ओम अग्नये स्वाहा, सरल सा मंत्र विधि बता रहा हूँ। ओम अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता को प्रणाम करें, इससे अग्नि प्रज्वलित हो जाए, कपूर से अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। और फिर उसके उपरांत आप जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे प्रथम शैलपुत्री देवे नमः इस मंत्र से 11 या 21 आहुतियां देनी चाहिए। और अगर आपको ये मंत्र नहीं याद हो पा रहा है तो एक मंत्र मैं और बता देता हूं कि ओम गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये गायत्री मंत्र भी देवी को समर्पित है, इसलिए इससे सद्बुद्धि की याचना की गई है
और जब हमें जीवन में सद्बुद्धि मिलती है तो सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक मंत्र छोटा सा और है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र से भी देवी को प्रणाम करिए। और हवन अगर करना चाहें, छोटा सा मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे स्वाहा, नमः की जगह शास्त्र कहते हैं स्वाहा जोड़ देने से वो ही मंत्र हवन का मंत्र बन जाता है। आचार्य जी, आने वाले 9 दिनों में अब माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का सही तरीका, विधि विधान क्या है? देखिए, जब हम नित्य जो है देवी की पूजा करें, प्रथम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धदात्री। इस प्रकार से 9 देवियां हैं। और इन 9 देवियों का जो मूल स्वरूप है शक्ति, और हमारे ये सातों चक्र जो होते हैं इनको जागृत होते, पहले दिन मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता। जो पहली देवी है शैलपुत्री, उनकी आराधना से मूलाधार चक्र जागृत होता। और इसके पीछे की मैं कथा आपको बता दूं तो आपको 9 देवियों का कनेक्शन पता चल जाएगा। पहले की देवी सती जो है, जब राजा दक्ष के यहाँ ने एक यज्ञ किया और सब देवताओं को बुलाया, मगर भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब शिव को नहीं बुलाया तो जो उनकी पत्नी थी सती, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है और पतिदेव हम लोग चलते हैं। भगवान ने कहा भाई जहाँ निमंत्रण ना हो, जहाँ स्वागत ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं सने, और तुलसी जहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे आप जितना स्वर्ण भी बरस रहा हो उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान शिव ने भी कहा कि ऐसे स्थान पे न जाइए जहाँ सम्मान ना हो, कोई बुलाए ना। मगर देवी नहीं मानी, उन्होंने कहा हमारा घर है, हम तो वहीं से आए, हम तो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है देवी, आपकी इच्छा है तो आप जाएं। और देवी जब वहां जाती हैं तो माता तो उनकी मानती है, बहनें उनका उपहास करती हैं, और पिता दक्ष जो है बड़ा अपमान करते हैं और शिव का अपमान करते हैं। और इस प्रकार से जब वो अपमान शिव का सुनती हैं, कहती देखो तो शिव के पास रहने को घर नहीं है और कुछ नहीं है, ऐसे पति से शादी कर लिया और वो अघोरी हैं और भस्म लगाते हैं और कैलाश से बैठ रहे, इस प्रकार सच बोला। देवी को सब देवताओं के सामने बड़ा अपमान महसूस हुआ। और फिर जो है देवी ने वहीं पर अपनी योग अग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया। और फिर जैसे ही शिव को पता चला, शिव गणों ने बताया, शिव जी ने तुरंत वीरभद्र को भेज के दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दिया। और वहां पर दक्ष का सिर जो है काट दिया। बाद में बकरे का सिर लगाया क्षमा मांगने पर। तो इस प्रकार से देवी का शरीर जो है वो खंड खंड हो गया। विष्णु जी ने जब भगवान शिव उनको लेकर युगो युगो तो भ्रमण कर रहे थे, तो विष्णु जी ने चक्षु दर्शन से उनके शरीर के खंड खंड की 51 शक्तिपीठ बने। उसके बाद जो है भगवान शिव हजारों वर्षों की तपस्या में लीन हो गए। जो है तारकासुर नाम का एक दैत्य था, और वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा ही उसका वध होना था। ऐसी स्थिति में तब देवी को पुनः अवतार लेना पड़ा। और तब देवी ने हिमालय जो है पर्वतराज हिमालय के यहाँ जब जन्म लिया, तो शैलपुत्री जो नवरात्रि का प्रथम दिन हम जिनकी उपासना शैलपुत्री के रूप में देवी का जन्म लिया। और इस प्रकार से जो है शैलपुत्री, शैल माने हिमालय, हिमालय की पुत्री कहलाई। और तब देवी ने जो दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्म में विचरण कर शिव की घोर तपस्या करी और फल फूल खा के तपस्या करी। और फिर फल फूल जब उन्होंने देखा कि शिव प्रसन्न नहीं हो रहे, तो उन्होंने साग सब्जी खा के करी। साग खाने को भी देखा प्रसन्न, तो वो भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने बेलपत्र खाया 3000 वर्ष तक, और बेलपत्र खाने से शिव प्रसन्न नहीं हुए तो अपर्णा कहलाए, वो भी छोड़ दिया। और केवल जो है जल पी के रही, फिर जल भी त्याग दिया, निराहार निर्जल हो गई देवी, और बिल्कुल उनका शरीर पतला हो गया, कृश हो गया। और तब जो है सब देवताओं ने स्तुति करी कि हे देवी, आप महान हैं, आपने लोक कल्याण के लिए इतनी बड़ी तपस्या आप कर रही हैं, आपको तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। सारे देवता ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से अनुरोध करते हैं, हे देव, आप जो हैं देवी के तप से प्रसन्न होइए। तीनों लोग खिल रहे हैं और देवी का महान तप चल रहा है। जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और देवी को पार्वती रूप में पुनर् यौवन सुंदरता प्रदान करते हैं। देवी पूर्ववत और पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती। ऐसी शिव कृपा से शिव जी जब उनको स्वीकार करते हैं, शिव पार्वती का विवाह होता है और कार्तिकेय जी होते, कार्तिकेय जी वध करते। पूरी कथा जो है नवरात्रि में समय समय पे मैं सुनाता रहूंगा। और इस प्रकार से देवी के 9 स्वरूप, उन्होंने असुरों का वध करने के लिए विभिन्न स्वरूप धारण किए। यही 9 देवियों का स्वरूप है जिनकी हम नवरात्र उपासना करते हैं। तो सार तत्व ये है कि एक ही देवी है, एक ही शक्ति है,
कहते या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सर्व कण कण में व्याप्त हो रही, सर्वभूतों में, पंच महाभूतों में व्याप्त हो रही, शक्ति रूप, शक्ति के रूप में निवास कर रही हैं, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, न उनको मैं 5 बार नमस्कार करता हूँ। तो यही देवी विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती हैं और हम उनको हर स्वरूप में ध्यान करते हैं, तो किसी से हमें प्रेरणा मिलती है शक्ति की आराधना की, किसी से त्याग की, किसी से तपस्या करने की, किसी से धैर्य की, किसी से विवेक की, किसी से विद्या की, और इस प्रकार से अलग अलग स्वरूपों से अलग अलग प्रकार की हमें शक्तियां प्राप्त होती। जी। आचार्य जी, इसी के साथ रंगों का भी काफ़ी महत्व माना जाता है 9 दिनों। तो नवरात्र में कौन-कौन से ऐसे रंग हैं जिनको पहनना शुभ माना जाता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि पहले दिन जैसा नारंगी है, दूसरे दिन श्वेत रंग है, इसी प्रकार से नवरात्रि में पीला रंग, और अगर सार तत्व देखें तो लाल रंग, ये सारे रंग जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। और भगवा रंग और देवी को लाल रंग जो है, लाल चुनरी बड़ी प्रिय है। तो और सुहाग का सामान, ये सब चढ़ाने से जो सौभाग्यवती स्त्रियां, उनका सौभाग्य जो है वो बढ़ जाता है और पति की लंबी आयु होती है, और इस प्रकार से उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं, सुख शांति परिवार में बढ़ती है, धन धान की वृद्धि होती है। कुमारी कन्याएं जब मां शैलपुत्री की पूजा करती हैं तो उन्हें मन चाहा वर प्राप्त होता है, और किसी की मनोकामना अगर पूर्ण करनी है तो उसको 27 साबुत लौंग की एक माला बना के देवी को अर्पित करना चाहिए। और दुर्गा चालीसा का पाठ 9 दिन अवश्य करिए, माता को भोग लगाइए, चंदन चलाइए, जप करिए। और नवरात्र में कोई भी शुभ कार्य जो है, विवाह को छोड़ के सभी शुभ कार्य जो है नवरात्र में करने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके जो शुभ, आपको पंचांग नहीं देखना, किसी से पूछना नहीं, जैसे किसी बच्चे का नामकरण है, मुंडन संस्कार है या अन्य कोई संस्कार, इस प्रकार से किसी कन्या देखना चाहते हैं अपने पुत्र के लिए तो मुंह दिखाई कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं, गोद भराई कर सकते हैं। विवाह छोड़कर बाकी सारे जो है कार्य, शुभ कार्य नवरात्रि में किए जा सकते हैं। तो नवरात्रि में 24 घंटा जो है शुभ माना जाता है, और बड़े बड़े साधक 24 घंटा जो है माता की आराधना और पूजा करते रहते हैं। जी। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, घर में व्रत रखने वालों के लिए क्या नियम और सावधानियाँ इस दौरान बरतनी चाहिए? देखिए, नवरात्रि में मैं सबसे पहले बता दूं कि जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे, कौन कौन, जैसे गर्भवती स्त्री है, जी। उनको 9 दिन तक उपवास रखना वर्जित किया गया, क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता है, गर्भवती माताओं को कष्ट हो सकता है, बच्चे को कष्ट हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो रोगी हैं, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, ऐसे लोगों को व्रत, मगर उनको सात्विक आहार लेना चाहिए। देखिए, डॉक्टर भी कहते हैं कि रोगी व्यक्ति अगर सात्विक आहार लेता है तो उसके लिए बड़ा शुभ होता है। तो सात्विक आहार में क्या है, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और मांस का, अंडे का और मछली का सेवन नहीं करना है, और सात्विक आहार खाइए। और अन्य जो लोग व्रत स्वस्थ हैं, जो उपवास करते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि उनको फल फूल खाना चाहिए, और उनको जो है दूध दूध से बनी चीजें का सेवन करना चाहिए। साथ में यदि वो नमक खाना चाहते हैं तो सेंधे नमक का, जो सेंधा नमक होता है, उसका सेवन जो है नवरात्रि में शुभ माना गया है, और उस नमक का सेवन करना चाहिए। उससे सेंधा नमक के बने आप आलू खा सकते हैं, और मखाना खा सकते हैं, मूंगफली का दाना हो गया, आलू हो गया, और कूटू और सिंघाड़े का आटे का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है नवरात्रि का उपवास करना चाहिए। नवरात्रि में सात्विकता का बड़ा महत्व है, इसलिए सात्विकता का महत्व रखना चाहिए। कुछ लोग जो हैं दिन में जल पीते हैं, शाम को केवल एक समय आहार लेते हैं, जैसी जिसकी कैपेसिटी हो शरीर की, जैसी जिसके लिए, क्योंकि हमारे सनातन में कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाए गए हैं, जिसकी जैसी क्षमता होती है। आप देखिए, माँ वैष्णो देवी के यहाँ कोई लेट के जाता है, कोई चल के जाता है, कोई घोड़े पे जाता है, कोई पालकी में जाता है, सबको माँ बराबर कृपा करती हैं, सबकी जी। मनोकामना पूर्ण करती हैं, क्योंकि भाव कैसा है, श्रद्धा कैसी है मन में, ये आवश्यक है। अगर आपके शरीर का सामर्थ्य कम है तो आप जो है नमक का, जो सेंधा नमक का सेवन करते हुए आहार खाते हुए व्रत करिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप जैसी श्रद्धा हो, बिना नमक के भी लोग रहते हैं, तो जैसी जिसका भाव अशुद्ध होना चाहिए, ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा सच्चे मन से होनी चाहिए। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सबको उपवास करना चाहिए, मगर जो जो सत्य नियम है वो सात्विकता का है। किसी पशु को मार कर खाना ये हमारा सनातन नहीं सिखाता। इसलिए जो है इस प्रकार से सात्विकता का सेवन सबको करना चाहिए। जी। कुछ विविध उपाय हैं
जैसे कि किसी को ज्ञान की वृद्धि करनी है, घर में सुख शांति के लिए उसको जो है देवी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जी। आर्थिक समृद्धि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि धन से उसको पीड़ा कष्ट है, तो उसको एक तेज पत्ता ले लीजिए, उस पे ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र को लिखिए और फिर उसको पूजा स्थल पर रख दीजिए और अंत में जो है अन्यथा उसको धार्मिक स्थान पर दान कर दीजिए। इस प्रकार से 9 दिन करने से आपको जो आर्थिक जो समृद्धि घर में आती। अब किसी कोई कर्जे से बहुत परेशान है, किसी को कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, बाकी पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांध के रख दे और दीपक जलाकर और फिर देवी के मंत्र का जप करे, ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का। और या देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र पढ़ ले, ओम ददानाम करपतभ्यामक्ष माला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। इस मंत्र का 108 बार जप करके और मसूर की दाल को किसी सफाई कर्मचारी को दान कर देना चाहिए। इससे जिसकी कर्ज की मुक्ति होती। और फिर संतान की उन्नति, जैसे किसी के बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा या मोबाइल में मन लगा रहता चलाने में, गेम खेलता रहता, कई माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 7 दालों का चूरा बनाइए और उस पर जो है 1100 बार 11 माला जप करिए मंत्र का, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप विद्या रूप में व्याप्त हैं और मेरे बालक या बालिका को भी विद्या में मन लगने का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा 11 माला जप करने के बाद लाल चंदन की माला पे जप करिए। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श करा के किसी पेड़ की जड़ में या चिड़िया को खिला दें, तो बच्चे का मन विद्या और पढ़ाई में लगने लगता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप नवरात्रि का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।